आप देख रहे हैं यूडी न्यूज़ 24। मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लें। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना देश अग्रसर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा को नए सिरे से मजबूती मिल रही है। मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान से इंडस्ट्रियल से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पिछले साल सरकार के इस नीति बदलाव ने देश को औपचारिक रूप से आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ाया। इसके बाद से सोमवार को पेश किया गया बजट अहम रहा। पिछले साल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 साल की आर्थिक नीति पर लगाम लगाते हुए आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की। इस संदर्भ में 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता अभियान का पैकेज का नाम दिया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी में भी नारा दिया, वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री ने अपना सामान खुद बनाने और विदेश में बेचने पर बल दिया। उनका तर्क ये था कि आत्मनिर्भर भारत विश्व की सप्लाई चेन में पहले मजबूत और बेहतर भूमिका निभा सकेगा। शुक्रवार को अपने भाषण में उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ 2 टीके विकसित किए हैं और उन्हें कई जरूरतमंद देशों को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने वाला भारत कोरोना के खिलाफ और भी टीके इजाद करेगा। आत्मनिर्भर भारत के आइडिया का प्रचार न किया हो, इन 2 शब्दों ने भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों के कानों में मिश्री घोलने का काम किया। वित्त मंत्रालय के बाबू से भी सरकारी मिशन समझकर आगे बढ़ाने में लग गए। समझा जा रहा है कि सोमवार को पेश किए गए बजट में अधिकतर सरकारी खर्च, रियायतों, नई नीतियों का जोर भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर होगा। दूसरे देशों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी कोशिश होगी कि वो ऐसा बजट पेश करें जो देश को आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री के सामने लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रख सके। वैसे देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ नरेंद्र मोदी सरकार ने पहला कदम पिछले साल ही उठाया था। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक फार्मा सेक्टर को लगाया गया और बाद में 11 नवंबर को मंत्रिमंडल ने इस योजना को 10 नए सेक्टर को जोड़ने की मंजूरी दी।